महबूब की वादी पे होती है गजल, अब कहां ख्वाबों की शहजादी पे होती है गजल। दिल नहीं दिल्ली की आबादी पे होती है गजल, सुर्ख आंचल पर नहीं खादी पे होती है गजल। शायरी के सर पे क्या बेरंग बादल छा गए, कल तो लैला थी गजल में आज लालू आ गए। शायरी के सर पे क्या बेरंग बादल छा गए, कल तो लैला थी गजल में आज लालू आ गए। लैला से लालू तक का सफर गजल में कैसा रहा है, यह आपको मेरे बहुत मोहतरम शायर मोहतरम अकरम कुरैशी साहब बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनके यहाँ पे हालात हाजरा पर कड़ी नजर भी होती है और महबूबा की जुल्फों के साथ साथ हमारे शबो रोज के जो मसाइल हैं उसे बहुत करीब से देखकर शेर कहने का हुनर मोहतरम अकरम कुरैशी साहब के यहाँ पाया जाता है। हमारे महबूब शायर हैं, आपसे 12 मुलाकात होती है, आपकी 12 मोहब्बतें लेकर गए हैं। इस बार भी मैं उसी उम्मीद के साथ उन्हें आपकी समातों तक पहुंचने के लिए आवाज दे रहा हूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं हमारे इस महबूब शायर का मोहतरम अकरम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खूबसूरती के साथ आप समात फरमा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन बीच बीच में कहीं आवाजें भी आई, ये पहली बार मुझे देखने को मिला। अड़ावत में मैं काफी दिनों से आ रहा हूं मगर ये सिलसिला नहीं था। बहरकैफ मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब कि जिन्होंने हमारे बहुत ही अजीज दोस्त जनाब शरीफ अख्तर साहब की किताब का रस्मी इजरे पर ये बहुत ही अजीम शान मुशायरा मुनाक़िद किया। और हमारे बहुत से अजीज हमारे मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमा है, केबी खान साहब और सलीम कुरैशी साहब चोपड़ा से, रज़ाक भाई वगैरह, बहुत ही माशाल्लाह सभी चेहरे बहुत खुलूस और प्यार वाले हैं। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज हालत हाजरा को एक तरफ रखा जाए और आज गजल की बात की जाए। क्या बात है, क्योंकि यहाँ आज अल्ताफ जिया साहब और हामिद भाई भी तशरीफ फरमा है और आज लग रहा है कि आप गजल के मूड में हैं। तो मैं इजाजत चाहता हूँ, सदर साहब तो यहाँ है नहीं, मैं एक मर्तबा आप मुझे जरा सा एक ताली बजाकर इजाजत दे दे कि मैं आपसे रूबरू हूँ। हमारे उलमा इकराम भी यहाँ तशरीफ फरमा है। तो दोस्तों एक शेर के लिए मैं मतलब सुनाऊंगा आपको, फिर उसके बाद आगे का सफर होगा। लरजती है जमीन बेसाख्ता बादल तड़पता है। लरजती है जमीन बेसाख्ता, इसका रदीफ है तड़पता है। देखिएगा, लरजती है जमीन बेसाख्ता बादल तड़पता है, किसी की मुंतजिर आंखों में जब काजल तड़पता है। क्या बात है, अरे जिंदाबाद भाई, बड़ा खूबसूरत मतला है, वाह 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 वाह, बहुत वाह 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 वाह। लरजती है जमीन बेसाख्ता बादल तड़पता है, वाह वाह वाह, किसी की मुंतजिर आंखों में जब काजल तड़पता है। और शेर सुनिएगा कि कहीं बच्चों के सर पर उम्र भर साया नहीं होता, कहीं बच्चों के सर पर उम्र भर साया, कहीं बच्चों के सर पर उम्र भर साया नहीं होता, कहीं औलाद को ममता भरा आंचल तड़पता है। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कहने अकरम भाई, कहीं बच्चों के सर पर उम्र भर साया नहीं होता, जिंदाबाद, कहीं औलाद को ममता भरा आंचल तड़पता है, उसे सोना समझकर कोई क्यों पहना नहीं करता, बस इतनी बात पर होकर खफा पीतल तड़पता है। क्या बात है, बस इतनी बात पर होकर खफा पीतल तड़पता है, इबादत में कोई लम्हा नहीं है लुत्फ से खाली, इबादत में कोई लम्हा नहीं है लुत्फ से खाली, जो ऐसे फर्ज से गाफिल है वो पल पल तड़पता है। क्या बात है, जो ऐसे फर्ज से जिंदाबाद भाई, वाह, वो पल पल तड़पता है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, आपने 2-3 शेर सुने और 2-3 शेर सुने। जी जी, बोझ जहनों से अदावत का उतारा जाए, बोझ जहनों से अदावत का उतारा जाए, सारी दुनिया को ये पैगाम हमारा जाए। क्या बात है, बोझ जहनों से अदावत का उतारा जाए, सारी दुनिया को ये पैगाम हमारा जाए। दोस्तों माँ के हवाले से बहुत से शेर आपने सुने होंगे, अब ये शेर सुन के बताइए, और अगर लगे आपको कि इसमें जरा सा कोई ऐसा एक नया एंगल है
तो सबकी भरपूर तरीके से तारीफ होनी चाहिए। बोझ जहनों से अदावत का उतारा जाए, सारी दुनिया को ये पैगाम हमारा जाए, क्या तेरा दिल भी तड़प जाएगा माँ की तरह, क्या तेरा दिल भी तड़प जाएगा माँ की तरह, आसमां तुझसे अगर रूठ के तारा जाए, क्या बात है, वाह वाह, क्या तेरा दिल भी तड़प जाएगा माँ की तरह, बहुत आसमां तुझसे अगर रूठ के तारा जाए, झूठ इंसान को ले जाता है जिल्लत के करीब, झूठ इंसान को ले जाता है जिल्लत के करीब, झूठ इंसान को ले जाता है जिल्लत के करीब, इसलिए तीर अंधेरे में न मारा जाए। झूठ इंसान को ले जाता है जिल्लत के करीब, खालिस गजल के शेर हो रहे हैं भाई। झूठ इंसान को ले जाता है जिल्लत के करीब, इसलिए तीर अंधेरे में न मारा जाए। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। अब देखिए 4 मिसरे के उठाकर मसलकों की बीच में दीवार बैठे हैं, उठाकर मसलकों की बीच में दीवार बैठे हैं, ज़बानें बंद करके कौम के मेमार बैठे हैं। क्या बात है, वाह। उठाकर मसलकों की बीच में दीवार बैठे हैं, ज़बानें बंद करके कौम के मेमार बैठे हैं, हमारे बीच की रंजिश ने ताकत दी है दुश्मन को, शुरू होने से पहले हम लड़ाई हार बैठे हैं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छे भाई अकरम साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बड़ा खूब भाई, खूब शेर है, वाह 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 वाह। जी 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 मैं पेश कर रहा हूँ। मुकर्रर इनायत। उठाकर मसलकों की बीच में दीवार बैठे हैं, ज़बानें बंद करके कौम के मेमार बैठे हैं, हमारे बीच की रंजिश ने ताकत दी है दुश्मन को, शुरू होने से पहले हम लड़ाई हार बैठे हैं, शुरू होने से पहले हम लड़ाई हार बैठे हैं। अभी अजीम भाई जिक्र कर रहे थे और अल्ताफ साहब कह रहे थे कि यार ये सब तो होता है, उसी सब में से एक नुक्ता मैंने निकालने की कोशिश की है। अब अगर लगे आपको कि उसमें से एक नुक्ता निकल गया है तो भरपूर तरीके से तायीद होनी चाहिए। देखिएगा, सितम सहकर संभलने की अदा कब तक नहीं मिलती, सितम सहकर संभलने की अदा कब तक नहीं मिलती, तड़पते दिल के जख्मों को दवा कब तक नहीं मिलती। क्या बात है, क्या बात दोस्तों, आखिरी मिसरे पर बताइएगा, आखिरी मिसरे पर आपका इम्तिहान है। सितम सहकर संभलने की अदा कब तक नहीं मिलती, तड़पते दिल के जख्मों को दवा कब तक नहीं मिलती, फकत ये देखना है बेकसों की रोती आंखों को, तुझे तेरे गुनाहों की सजा कब तक नहीं मिलती। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे भाई अकरम साहब, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। सितम सहकर संभलने की अदा कब तक नहीं मिलती, तड़पते दिल के जख्मों को दवा कब तक नहीं मिलती, फकत ये देखना है बेकसों की रोती आंखों को, तुझे तेरे गुनाहों की सजा कब तक नहीं मिलती, तुझे तेरे गुनाहों की सजा कब तक नहीं मिलती। किताबे दीन में हमदर्दियों का दर्स रहता है, किताबें सुनिएगा सर, दर्दियों का दर्स रहता है, किताबे दीन में हमदर्दियों का दर्स रहता है, रखो नफरत दिलों में कौन सा ये धर्म कहता है, रखो नफरत दिलों में कौन सा ये धर्म कहता है, कोई हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई नहीं मरता, फसादों में फकत इंसानियत का खून बहता है। वाह भाई वाह, कोई हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई नहीं मरता, बहुत अच्छे, फसादों में फकत इंसानियत का खून बहता है, जब अमल का पाएगा हासिल बहुत पछताएगा, क्या बात है, जब अमल का पाएगा हासिल बहुत पछताएगा, जहन की बातों में आकर दिल बहुत पछताएगा, क्या बात है, वाह, जहन की बातों में आकर दिल बहुत पछताएगा, मार ही देगा तो उसके हक में बेहतर बात है, छोड़कर जिंदा मुझे कातिल बहुत पछताएगा, मार ही देगा तो उसके हक में बेहतर बात है, छोड़कर जिंदा मुझे कातिल बहुत पछताएगा। दोस्तों, अब जो मैं मिसरे सुना रहा हूं आपको, ये मिसरे मैं समझता हूं कि हक है, मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। देखिएगा दोस्तों, मेरे नौजवान दोस्तों, खास तौर से इनायत हो, क्योंकि आप मुस्तकबिल हैं हमारा, बढ़ गए हैं मसलकों में, खूब पछताएंगे हम, क्या बात,
बढ़ गए हैं मसलकों में, खूब पछताएंगे हम। है शरीयत पर बनी कब होश में आएंगे हम। क्या बात है शरीयत पर बनी कब होश में आएंगे हम। मसला सुन्नी वहाबी का अगर चलता रहा, एक दिन कब्रों से भी महरूम हो जाएंगे। है मसला अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों इन मिसरों पर जैसी तालियां होनी थी वैसी तालियां आपकी तरफ से आई नहीं। क्या बात है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई अकरम साहब, हक है भाई, हक है। वाह 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 वाह। ये बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक मर्तबा भरपूर तरीके से मुझे ताली बजाकर बता दें कि आप वाकई सुन। बहुत अच्छे भाई, वाह। बढ़ गए हैं मसलकों में, वाह। बढ़ गए हैं मसलकों में, खूब पछताएंगे हम। है शरीयत पर बनी कब होश में आएंगे हम। मसला सुन्नी वहाबी का अगर चलता रहा, एक दिन कब्रों से भी महरूम हो जाएंगे। बहुत अच्छे। एक दिन कब्रों से भी महरूम हो जाएंगे हम। और देखें कि एक दिन कब्रों से भी महरूम हो जाएंगे हम। हवा के दिल में उठा है सवाल, क्या होगा। हवा के दिल में उठा, हवा के दिल में उठा है सवाल, क्या होगा। दिए जले तो अंधेरों का हाल क्या होगा। क्या बात क्या बात। दिए जले तो अंधेरों का हाल क्या होगा। वो जिसके सर पर सितारा दुआओं का चमके। ये जो आखिरी शेर आ रहा है दोस्तों, बड़ी खूबसूरत निजामत यहाँ इरशाद अंजुम साहब फरमा रहे हैं। ये मैं उन्हीं के हवाले से पढ़ देता हूँ, ये या उनकी नजर कर देता हूँ। हवा के दिल में उठा है सवाल, क्या होगा। दिए जले तो अंधेरों का हाल क्या होगा। वो जिसके सर पे सितारा दुआओं का चमके। हवा की फूंक से उसका जवाल क्या होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह, शुक्रिया भाई, वाह। वो जिसके सर पे सितारा दुआओं का चमके। हवा की फूंक से उसका जवाल क्या होगा। जब चारों समत जुल्मो सितम बोलने लगे। जब चारों समत जुल्मो सितम बोलने लगे, तब जाके एहतजाज में हम बोलने लगे। वाह भाई, अच्छा मतला है, बहुत प्यारा मतला है भाई, वाह वाह। जब चारों समत जुल्मो सितम बोलने लगे, तब जाके एहतजाज में हम तब जाके एहतजाज में हम बोलने लगे। हाँ गुंगों ने जब से शोर मचाना शुरू किया। हाँ, गुंगों ने जब से शोर मचाना शुरू किया, अहले जुबान से कम बोलने लगे। क्या बात है, वाह। अहले जुबान से कम बोलने लगे। और शेर आ रहा है दोस्तों, अगर वाकई आपको शेर लगे तो अब की बार भरपूर तरीके से इस शेर का इस्तकबाल होना चाहिए। क्या बात। अहले जुबान से कम बोलने लगे। चुप रहना एहतजाज नहीं जुल्म के खिलाफ। 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 इतना लहू पिलाओ कलम बोलने लगे। वाह भाई, वाह। इतना लहू पिलाओ कलम बोलने लगे। चुप रहना एहतजाज नहीं जुल्म के खिलाफ। इतना लहू पिलाओ कलम बोलने लगे। एक नज्म के एक छोटी सी नज्म पेश करता हूँ, फिर उसके बाद इजाजत देखिएगा, जिसका उन्वान है माजी हाल मुस्तकबिल। क्या बात। बीच में एक जिक्र ये भी आया कि कुछ शोरा इकराम हमारे ये हुआ करते थे जो हौसला बढ़ाया करते थे। बिल्कुल एक छोटी सी नज्म है, बस उसका उन्वान जहन में रखे, माजी हाल मुस्तकबिल। कैसरो किसरा का जिसने जोम तोड़ा हम ही थे। क्या बात है। आंधियों को अज़्म की कुव्वत से मोड़ा हम ही थे। बेशक। कसरते दुश्मन का दिल में खौफ ही रखा न था। हौसले में कोई इस दुनिया में हम जैसा न था। जिस इलाके में भी हो रहते थे हम तो शान से। डगमगाते ही न थे अपने कदम ईमान से। आहनी दीवार कौसारों की पीछे रेलते। मौत के सहराओं से गुजरे थे हंसते खेलते। तेज रो दरियाओं में घोड़े चलाते थे कभी। कश्तियों को हम किनारे पर जलाते थे कभी। थे शरीयत के मुबल्लिग दीने हक के पासबां। कांपते थे नाम से अपने जमीन और आसमां। क्या बात है, बेशक। थे शरीयत के मुबल्लिग दीने हक के पासबां। कांपते थे नाम से अपने जमीन और आसमां। अमन के अय्याम में अपनी अलग पहचान थी। क्या बात। सादगी पर अपनी ये दुनिया सदा कुर्बान थी। बेशक। लोग देते थे मिसाले अपने वो किरदार थे। सौंप देने को अमानत हमको सब तैयार थे। क्या बात।
अमन के अय्याम में अपनी अलग पहचान थी, सादगी पर अपनी ये दुनिया सदा कुर्बान थी। लोग देते थे मिसालें, अपने वो किरदार थे, सौंप देने को अमानत हमको सब तैयार थे। अक्ल की पहली कसौटी पर बराबर तोलते, गौर हर पहलू से करते, बात तभी बोलते, कर लिया वादा अगर हमने कभी तोड़ा न था, बीच रास्ते में किसी मजबूर को छोड़ा न था। जब सदा आती अज़ा की छोड़ देते सारे काम, एक ही सफ में खड़े हो जाते आका और गुलाम। दिल दुखे हमसे किसी का गैर मुमकिन बात थी, हमसे राजी था खुदा नुसरत हमारे साथ थी। क्या बात है, हमसे राजी बेशक, था खुदा बेशक। नुसरत। सुभान अल्लाह।